मैं हिंदुओं को ये जरूर दिखाऊं कि देखो बायसा माता जी मंदिर पर भी ऐसे अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं सभी को दर्शन करवाने ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने उसको गलत दर्शाया। इन्होंने कहा महाराज मजार तोड़ना चाहते हैं। अरे अगर मजार तोड़ने वाले होते ना तो कल जब तुम्हारे लोगों ने लाठी चलाई तो हम भी लाठियां चलवाते। मुझे लगता है मैं राजस्थान में नहीं पाकिस्तान में हूँ। मैं अब हिंदू मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता। ये हजारों लोग माता दर्शन नहीं कर सकते। पूरा मारवाड़ जाग गया है मुख्यमंत्री जी। आप भजन लाल जी आपको मैंने बहुत देख चुके हैं। यहाँ संत अभयदास का अनशन चल रहा है। मामला धार्मिक आस्थाओं से शुरू हुआ और फिर थोड़ा सा कम्युनल माहौल में जाता देखा तो पुलिस ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के विरोध में संत अभयदास यहाँ अनशन पे हैं। जालोर के इस कालका कॉलोनी में छत पर मैं यहीं खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो नारे सुन रहे हैं लोग हैं बरसते पानी में खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि मजारें हटाई जाए जो बायोसा मंदिर के रास्ते में है। साथ ही जालोर में थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल भी होता जा रहा है क्योंकि हम अक्सर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। जोगेश्वर गर्ग अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं जो संत अभयदास को यहाँ लेके आए हैं। यहाँ चूँकि जालोर वैसे एक कम्युनल हारमोनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पहचाना जाता है कि 12 मठ 13 तकिया। उसके बाद यहाँ नाथ संप्रदाय के जो गादी हैं जो गादी पर संत हैं वो फिलहाल उनकी ओर से समर्थन है या इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं फिलहाल तो कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन संत अभयदास अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। साथ ही उनकी डिमांड है कलेक्टर एसपी एडिशनल एसपी एडीएम और डीवाईएसपी को सस्पेंड करने की मांग बहुत बड़ी है और ऐसा जो डिमांड है ऐसा राजस्थान के इतिहास में हमने देखा नहीं है कभी। जालोर में एक बार पहले भी प्रदर्शन हुआ था 1998 में जब कलेक्टर को सस्पेंड करने की बात थी एसपी को सस्पेंड करने की। तब जरूर जैन मुनि कांड के वक्त हेमंत प्रियदर्शी यहाँ से हटाए गए थे। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन क्या यह स्वरूप लेगा तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। अभयदास जी से हमने जब बात की और वो बातचीत भी हम वीडियो के अंत में दिखाएंगे जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो भजनलाल शर्मा से ये अपील करते हैं कि ये कार्रवाई की जाए। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा एक कमतर मुख्यमंत्री हैं बनिस्पत योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में मामला पॉलिटिकल दिशा में घूमता है। उनसे जब पूछा गया कि आप राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में गए तो उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी को जिता रहा था किसी पार्टी के लिए नहीं। खैर सनातन आस्थाओं और इन चीज़ों को लेकर अभयदास अपने मुद्दे पर स्थिर है। हालांकि जालोर में वो पहले प्रेम सिंह राव नामक एक व्यक्ति के लिए भी कैंपेन कर चुके हैं। तमाम चीज़ें हैं। जोगेश्वर गर्ग नहीं आए इस सवाल पर उनका कहना है क्योंकि जोगेश्वर गर्ग उन्हें फोन कर रहे हैं उन्हें मना रहे हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। अपनी मांग पे अडिग हैं। लोग डटे हुए हैं। उनके समर्थक जो है वो भीड़ के बावजूद कई युवा एक समूह है महिलाओं की बड़ी संख्या है बरसते पानी में। आप वीडियोज में देख सकते हैं तमाम चीज़ें। हम आपको और भी अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए थिंक। मेरे साथ हैं बबलू जी भाई और मैं प्रदीप जी। थैंक यू। देखिए कल यहाँ पर जालोर में मेरा चातुर्मास की भागवत कथा का विश्राम था। 3 दिन से मैं मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि प्रशासन से निवेदन है हम सभी माताओं और भाइयों के साथ करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और 10 की 10,000 माताएं और भाई हम सब बायोसा माता जी मंदिर जो किला घाटी पर है किले से पहले जालोर फोर्ट से पहले वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ 2 दिन पहले मैं किले पर गया था। मैंने एक आपत्ति दर्ज करी थी कि बायोसा माता जी की पहली सीढ़ी पर ये मजार किस बात की। सरकार जांच करे पता करे क्योंकि कब्र का नियम है कि जहाँ पर लाश गड़ी होती है वहीं मजार और कब्र होती है। तो सरकार जांच करे 50 साल पहले 100 साल पहले किसकी लाश गाड़ी गई थी कोई प्रूफ करके दे दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस ग्रेनाइट पत्थर को ये 1 फीट नहीं खोद पाएंगे। वहाँ पर 2-4 फीट खोद के किसकी लाश डाली होगी। तो ये मेरा संदेह मैंने संदेह जाहिर किया। लेकिन इस बार मैंने प्रशासन को कहा हमारे मन में ये भाव था मैं हिंदुओं को ये जरूर दिखाऊं कि देखो बायोसा माता जी मंदिर पर भी ऐसे अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं सभी को दर्शन करवाने ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने उसको गलत दर्शाया। इन्होंने कहा महाराज मजार तोड़ना चाहते हैं। अरे अगर मजार तोड़ने वाले होते ना तो कल जब तुम्हारे लोगों ने लाठी चलाई तो हम भी लाठियां चलवाते। लाइव उठा करके देख लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर। एक भी माता को मैंने लाठी चलाने के लिए नहीं दिया। सभी माताओं को कहा कोई पुलिस पर लाठी नहीं चलाएगी। सबकी लाठियां डलवाई। सबके हाथ से जो भी सामान था डलवाया। हम सत्याग्रह कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं। मैं अन्न जल त्याग करके यहाँ पर बैठा हूँ। कल सुबह से लेकर अभी तक मैंने ना अन्न खाया है ना जल पिया है
और मैं अंतिम सांस तक इसी घर की छत पर बैठूंगा। मैं जालोर के गुर्जरों के पास कालका नगर कॉलोनी में बैठा हूँ और मैं अंतिम सांस तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे साथ 200 से 300 माताओं ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि भजन लाल जी से मैंने आग्रह किया कि आपने क्यों आदेश दिया कलेक्टर और एसपी को, ये हिंदुओं का ज्वर देखिए, क्यों आदेश दिया आपने कलेक्टर और एसपी को कि इन माताओं पर और भाइयों पर डंडा चलाए। हम अब ये स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं राजस्थान में नहीं पाकिस्तान में हूँ। मैं अब हिंदू मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता, ये हजारों लोग माताएं दर्शन नहीं कर सकती। पूरा मारवाड़ जाग गया है। मुख्यमंत्री जी, आप भजन लाल जी, आपको मैंने वोट देकर जिताया है। मैंने आपके लिए 5-10 सभाएं की होंगी। राजस्थान में भाजपा की सरकार लाने के लिए हम संतों ने दिन रात एक करके सरकार लाई है। और उसके बाद भजन लाल जी, आप आकर के अपने साधु को नहीं संभालेंगे, ये पीड़ा है मेरी। मैं आप पे संदेह नहीं करता। अरे आप गिरिराज जी के भक्त हैं। मैं गिरिराज जी की कथा कर रहा था, भागवत कथा, और आपका डिप्टी, आपका एसपी यहाँ आकर के हम पे लाठी चलवाने का आदेश दे देता है। वीडियो पढ़े, हम पर लाठी चली, उसके वीडियो पढ़े, मीडिया में चला है पूरी रात। कल हम पर लाठियां चली है। आप एसपी और कलेक्टर, डिप्टी और एडीएम, इन चारों को सस्पेंड करके लेटर लेके यहाँ आवे और घोषणा करें अवैध मजारे यहाँ जालोर के किले पर, जालोर के पहाड़ पर होगी, सबको हटाएंगे। अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कुछ तो सीखो, वो भी भाजपा का मुख्यमंत्री है, हमारा बड़ा अच्छा प्रेमी है पुष्कर सिंह धामी। अरे योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मुझ पे बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे जाकर के पूछिए ना। आप उनसे भी नहीं पूछ रहे। मैं कहना चाहता हूँ भजन लाल जी, तेज तूफान और आंधी के बीच में बैठा हूँ। ये बायोसा माता जी का प्रकोप है जो इस तूफान बनकर के हमारे पास आया है। पूरी रात से ये हजारों लोग बारिश में, तूफान में परेशान हो रहे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे। मुझे आप जेल में डाल दो, चाहे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, मैं मर भी जाऊंगा ना तो मैंने लोगों को कहा है मेरी अर्थी को पहले बायोसा माता जी ले जाना, उसके बाद मुझे गाड़ना या जलाना, जो हिंदू हो तुम्हारा मन करना है करना। आंदोलन नहीं रुकेगा। बाप जी एक बात बताइए, आपको यहाँ कथावाचक और मायरा के लिए बुलाया था, कथा वाचन करना चाहिए या फिर आप ये इस तरीके से, जैसे मजार का ये मुद्दा था, ये मजार का मुद्दा आया कहाँ से आपके दिमाग में अचानक? मैं खुद मजार बायोसा माता जी मंदिर देखने गया और किसने कहा ये संतों का मुद्दा नहीं। हमारे हिंदू मंदिर की सीढ़ी पर कोई जबरन अतिक्रमण करके मजार बनाएगा, ये संतों का मुद्दा है, ये पार्टियों का नहीं, ये राजनीति का नहीं, हम संतों का काम है। नहीं, पर भागवत कथा के लिए आप यहाँ पधारे थे, भागवत कथा वाचन करना चाहिए था। लोगों के आरोप है, यहाँ अगल बगल के साधु संतों का आरोप है कि यहाँ की पंचायती, जालोर की पंचायती हम लोग करेंगे, आप बाहर के आगे पंचायती करेंगे, तो उनको थोड़ी आरोप। साधु संत अगर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कथा करने ना आकर के पंचायती करने आया हूँ, तो मैं मेरे पूज्य संतों के शिव चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। जालोर और राजस्थान के सनातनी तय करें कि क्या मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया है, तो मैं वैसे ही अन्न जल त्याग करके बैठा हूँ। पर मैं जब तक जिंदा रहूंगा, कथा के साथ साथ ये जो मुहिम है भारत के अंदर हमारे धार्मिक स्थानों की स्वतंत्रता की, ये अतिक्रमण करके मन जावे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर फर्जी मकबरा बना दिया, प्रमाणित करो। मकबरे का मतलब होता है जहाँ किसी लाश को गाड़ा गया हो, लाश नहीं मिलेगी तो वह मकबरा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आपने कई सभाएं की है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल एक कैंपेन था इलेक्शन का, और उसके बाद में अगर सभा बहुत सारे साधुओं ने की और उनको अगर इस स्थिति में मान लो आना पड़ रहा है, तो क्या भाजपा साधुओं का इसी तरह इस्तेमाल करती है कैंपेन के लिए? मैं फिर से कह दूं, मैंने किसी राजनीतिक सभा का उद्बोधन या सभा, आपने कहा हमने चुनाव जिताए हैं, चुनाव तो राजनीति है। मैंने अपने समाज के मेरे भक्तों के बीच जा करके अपनी इच्छा से नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए कहा। वो भाजपा के लीडर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे प्रिय है इसलिए वो भाजपा के लीडर थे और आपने वोट दिलाया इसलिए प्रधानमंत्री बने ना। वो मेरे देश के मेरे चहेते प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और मैं अपने प्रधानमंत्री को किसे बनाना है, मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे सगे संबंधियों को, मेरे संतों को और मेरे समाज के बंधुओं को कह सकता हूँ। अब ये उसका फल अगर ये मिलता है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के कई मुख्यमंत्री जो बड़ा स्नेह रखते हैं। जोगेश्वर जी घर को लेके आपने कहा था महाराज कि वो होते तो ये नहीं